नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं साथ ही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि यूपी के वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है। जी हां, कमेंट करके आप यूपी के मुख्यमंत्री का नाम जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, अब हर छोटी से छोटी परेशानी के लिए नहीं काटना पड़ेगा अस्पताल का चक्कर, शहर भर में शुरू हुई हेल्थ एटीएम की सुविधा। जी हां दोस्तों, यूपी के लखनऊ में लोगों को हेल्थ संबंधी बहुत बड़ी सुविधा मुहैया कराने के लिए योगी सरकार ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। लखनऊ वासियों को अगले महीने यानी मार्च तक स्मार्ट सिटी योजना के तहत हेल्थ एटीएम की सुविधा मिलने वाली है। जानकारी मिली है कि शहर में ऐसे 100 हेल्थ एटीएम लगाई जाएंगी, जिसके जरिए मरीजों को SGPGI एक्सपर्ट डॉक्टरों से कंसल्टेशन और इलाज के अलावा ब्लड प्रेशर, शुगर और यूरिन की भी जांच की सुविधा मिलेगी। जेम पोर्टल पर इन्हें ऑर्डर भी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि हेल्थ एटीएम के बेहतर संचालन के लिए स्वास्थ्य कर्मी भी तैनात किए जाएंगे। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना संक्रमण, सार्क देशों की बैठक आज, भारत करेगा मेजबानी, पाकिस्तान को भी भेजा निमंत्रण। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट को लेकर दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय संगठन यानी सार्क देशों की बैठक गुरुवार को आयोजित होगी। बैठक की मेजबानी भारत करेगा। खास बात यह है कि भारत पाकिस्तान के बीच पिछले एक साल से जारी तनाव के बीच मोदी सरकार ने बैठक में भाग लेने के लिए पाकिस्तान को भी आमंत्रित किया है। मीडिया रिपोर्ट से ये जानकारी मिली है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना के नए स्ट्रेन के बाद विदेश से आने वाले लोगों के लिए सरकार ने जारी की नई SOP 22 फरवरी आधी रात से होगी लागू। जी हां दोस्तों, विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए 22 फरवरी 2021 की रात 12 बजे से नए SOP लागू हो जाएंगे। यूके, यूरोप और मिडिल ईस्ट से आने वाले यात्रियों के लिए सरकार ने विशेष नियम तैयार किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सामान्य अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए लागू ये SOP यूके, यूरोप और मिडिल ईस्ट से आने वाले यात्रियों के लिए नहीं है। सभी यात्रियों को इसमें सैंपल देना होगा। वहीं बता दें कि जो यात्री यूके, साउथ अफ्रीका या ब्राजील से नहीं हैं, उन्हें सैंपल देने के लिए जाने दिया जाएगा। इन यात्रियों को 14 दिन तक अपनी सेहत पर नजर रखनी होगी। पॉजिटिव आने पर सरकारी क्वारंटीन में रहकर इलाज कराना होगा, तब इनके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। जो यात्री यूके, साउथ अफ्रीका या ब्राजील से आए हैं, उन्हें सैंपल देने के बाद जाने दिया जाएगा। लेकिन इन यात्रियों को 7 दिन के सेल्फ क्वारंटीन में रहना होगा और 7 दिन बाद टेस्ट कराना होगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, बोली ये बात। जी हां दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार 9वें दिन तेजी के बाद देश में पेट्रोल की कीमतें पहली बार 100 रुपए के पार चली गई है। इसी बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग को ऐसी कठिनाई नहीं होती यदि पूर्ववर्ती सरकारों ने ऊर्जा आयात की निर्भरता पर ध्यान दिया होता। तेल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि का जिक्र किए बिना उन्होंने कहा कि 2019-20 में भारत ने अपनी घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए 85% तेल और 53% गैस का आयात किया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 1 अप्रैल से फोन पर बात करना, इंटरनेट चलाना होगा महंगा, कंपनियों की ओर से बढ़ाए जा रहे हैं दाम। जी हां दोस्तों, टेलीकॉम कंपनियां आने वाले महीनों में टैरिफ प्लान में बढ़ोतरी कर सकती है, जिसके चलते ग्राहकों को मोबाइल पर बात करना और इंटरनेट यूज करना महंगा पड़ने वाला है। बता दें कि टेलीकॉम कंपनियां 1 अप्रैल से दरों में वृद्धि करने की तैयारी में है। इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA की रिपोर्ट के अनुसार आगामी 1 अप्रैल से शुरू हो रहे वित्त वर्ष 2021-22 में अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए कंपनियां एक बार फिर टैरिफ महंगे कर सकती है। हालांकि इनकी कीमतों में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी, इसको लेकर अभी कोई खुलासा नहीं किया गया है। ICRA का कहना है कि टैरिफ में बढ़ोतरी और ग्राहकों का 2G से 4G में अपग्रेडेशन से एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी प्रति ग्राहक औसत राजस्व में सुधार हो सकता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। बड़ी खबर, अब अपने PF अकाउंट से नहीं कर पाएंगे ये काम, EPFO ने जारी की नई गाइडलाइंस। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने सब्सक्राइबर्स को प्रोविडेंट फंड अकाउंट में करेक्शन के लिए कई कदम उठाए हैं। EPFO ने PF खाता धारकों को नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि आदि में करेक्शन की सुविधा दी है, लेकिन अब उसने PF अकाउंट्स की सिक्योरिटी को और सख्त कर दिया है। अब PF खाता धारक अकाउंट में अपने नाम और प्रोफाइल में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं।
ईपीएफओ के मुताबिक पीएफ अकाउंट्स के प्रोफाइल में ऑनलाइन करेक्शन की वजह से रिकॉर्ड में मिसमैच की गुंजाइश रहती है और इससे फ्रॉड की आशंका बढ़ जाती है। पीएफ अकाउंट्स को लेकर केवाईसी के नाम पर फ्रॉड कर पैसे निकालने के कई मामले सामने आ चुके हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 769 रुपए का गैस सिलेंडर मिल रहा है सिर्फ 69 रुपए में। जानिए आप कैसे उठा सकते हैं फायदा। जी हाँ दोस्तों, रसोई गैस सिलेंडर शहर से लेकर गांव तक हर घर में उपयोग में आता है। अभी हाल ही में सरकार ने एलपीजी के दाम में 50 रुपए की वृद्धि की है, जिसके बाद बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़कर 769 रुपए हो गई है। इसी महीने गैस सिलेंडर की कीमतों में ये दूसरी बार बढ़ोतरी है। रसोई गैस के दाम पहले 25 रुपए और फिर 50 रुपए बढ़ाए गए, लेकिन अब आप इस महंगे सिलेंडर को मात्र 69 रुपए में खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कैसे उठा सकते हैं आप इस ऑफर का फायदा। दरअसल आप पेटीएम से अपना एलपीजी सिलेंडर बुक कर 700 रुपए तक का कैशबैक पा सकते हैं और पेटीएम से यह पहली बार सिलेंडर बुक करने पर ही कैशबैक मिलेगा। और कैसे बुक करना है यह आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पंजाब के निकाय चुनाव में कांग्रेस की भारी जीत, कांग्रेस के लिए दुविधा बने सिद्धू रख रहे हैं ये मांग। जी हां दोस्तों, अपने धुआंधार प्रचार के लिए मशहूर नवजोत सिंह सिद्धू ने इस बार पंजाब के स्थानीय निकाय चुनाव में एक जगह भी प्रचार नहीं किया। इसके बावजूद कांग्रेस ने राज्य में 108 में से 101 नगर काउंसिलों और 8 में से 6 नगर निगमों में अप्रत्याशित जीत हासिल की है। इससे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी को यह संदेश देने में कामयाब हो गए हैं कि वे सिद्धू के प्रचार के बिना भी पार्टी को जीत दिला सकते हैं। ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कांग्रेस की दुविधा और बढ़ गई है। इससे सिद्धू की बड़ी मांग भी आड़े आ रही है। बताया जा रहा है कि वे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का पद मांग रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। आईपीएल के 14वें सीजन की नीलामी में इन 292 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली। जी हाँ दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के लिए नीलामी 18 फरवरी 2021 को होने जा रही है। यह मिनी ऑक्शन है, इसीलिए नीलामी का कार्यक्रम सिर्फ एक दिन का होगा, जो 5 से 6 घंटे में समाप्त हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अभी तक आईपीएल 2021 की तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन टूर्नामेंट अप्रैल के दूसरे सप्ताह से पहले शुरू नहीं होगा, क्योंकि भारत इंग्लैंड के बीच सीरीज के बाद खिलाड़ियों को ब्रेक की जरूरत है। आईपीएल 2021 की नीलामी में 8 टीमें 61 खाली जगहों के लिए 292 खिलाड़ियों पर बोली लगाई जाएगी। आईपीएल 2021 नीलामी में 10 क्रिकेटर 2 करोड़ रुपए के सबसे ज्यादा बेस प्राइज में शामिल है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सोने चांदी के भाव में भारी गिरावट, जानिए आज के ताजा भाव। जी हां दोस्तों, वैश्विक स्तर पर बहुमूल्य धातुओं की कीमत में गिरावट के अनुरूप राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में बुधवार को सोना 717 रुपए की हानि के साथ 46,102 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार इससे पहले मंगलवार को सोना 46,819 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी भी 1274 रुपए की हानि के साथ 68,239 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी, जिसका पिछला बंद भाव 69,513 रुपए प्रति किलो था। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक तपन पटेल ने कहा कि सोने की वैश्विक कीमत में गिरावट के अनुरूप दिल्ली में 24 कैरेट सोने का हाजिर कीमत में 717 रुपए की गिरावट आई है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार महिला को होगी फांसी, जानिए पूरा मामला। जी हां दोस्तों, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब किसी महिला कैदी को फांसी पर लटकाया जाएगा। मथुरा स्थित उत्तर प्रदेश की इकलौते महिला फांसी घर में अमरोहा की रहने वाली शबनम को मौत की सजा दी जाएगी। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। निर्भया के आरोपियों को फांसी पर लटकाने वाले मेरठ के पवन जलाद को भी 2 बार फांसी घर का निरीक्षण कर चुके हैं। हालांकि फांसी की तारीख अभी तय नहीं है। गौरतलब है कि अमरोहा की रहने वाली शबनम ने अप्रैल 2008 में प्रेमी के साथ मिलकर अपने 7 परिजनों की कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सेना के अधिकारी का बड़ा खुलासा, एलएसी से पीछे हटा चीन, भारत के सामने झुकाई गर्दन। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख के गतिरोध वाले जगहों से भारत और चीन की सेना समझौते के अनुसार पीछे हट रही है। इसके साथ पिछले करीब 8 महीनों से सीमा पर बना तनाव कम होने लगा है। चीनी सेना के पीछे हटने की कुछ और तस्वीरें भी सामने आई है। इसी बीच सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी ने तनाव वाले क्षेत्रों से दोनों देशों की सेना के पीछे हटने की वजहों के बारे में बताया है।
उन्होंने सेना की उस रणनीति के बारे में भी खुलासा किया है जिससे चीन पर दबाव बना और उसे अतिक्रमण वाले स्थानों से पीछे हटने के लिए बाध्य होना पड़ा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सेना के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हम इस बात पर सहमत हुए कि जवानों की वापसी 4 चरणों में पूरी की जाएगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। निसंतान दंपति को मोदी सरकार की बड़ी सौगात, बच्चा गोद लेने के लिए आसान किया यह नियम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अनाथ बच्चों को गोद लेना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। अब पूरे देश में बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया को और आसान कर दिया जाएगा। मोदी सरकार बुधवार को ही जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में नए संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब 8 मार्च के बाद संसद में कभी भी बजट सत्र के दौरान इसे पेश किया जा सकता है। इसके बाद बच्चों को गोद लेने की सारी प्रक्रियाओं को जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अपने स्तर पर ही सुलझा देंगे। बता दें कि बीते कुछ सालों से बच्चों को गोद देने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य किया गया था। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।